सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। भगवान ने दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए सांख्य बुद्धि का निरूपण किया, फिर स्वधर्म का निरूपण किया और उत्साहित किया अर्जुन को कि देखो ये जो सांख्य बुद्धि है इसको धारण करना, प्राप्त करना, अचीव करना शोक के पार जाने का उपाय है और कोई उपाय नहीं है। और ये सांख्य बुद्धि आत्मा का विश्लेषण करने से ही बन पाएगी। जब तक हम संसार के दृश्य जगत के ही विश्लेषण को बहुत बड़ी बात मान करके उसके विश्लेषण में ही लगे रहेंगे और आत्म तत्व का विश्लेषण नहीं करेंगे, आत्म पदार्थ, चेतन पदार्थ का विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक सांख्य बुद्धि बनेगी नहीं। तब तक सकाम बुद्धि ही बनी रहेगी।
सांख्य बुद्धि ही मुक्ति का उपाय है। सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने का, सत्य के आनंद को प्राप्त करने का उपाय है आत्मा का विश्लेषण करते हुए सांख्य बुद्धि में अवस्थित हो जाना, आत्म प्रज्ञा में स्थिर हो जाना। यही शोक के पार जाने का उपाय है। तरति शोकम आत्मवित्। इसके अलावा अगर हम सोचें कि संसार का ज्ञान प्राप्त करके, संसार का आनंद प्राप्त करके, संसार की उपलब्धियां प्राप्त करके हम शोक के पार चले जाएंगे, तो ये अशक्य अनुष्ठान है, ये कभी संभव नहीं होगा। तरति शोकम आत्मवित्। केवल आत्मवित् ही शोक के पार जाता है। इसलिए आह्वान किया अर्जुन का कि अर्जुन, तुम आत्म तत्व के बारे में स्पष्ट दृष्टि बनाओ, भगवान के वचनों का अनुकरण करते हुए आत्मा के सत्य, आत्मा के स्वरूप के बारे में जब निश्चयात्मिका दृष्टि बन जाएगी तो हम शोक के पार चले जाएंगे। 53 श्लोक में यही कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब समाधि अर्थात आत्मा के स्वरूप के बारे में बुद्धि निश्चल हो जाती है, अचल हो जाती है, हमारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, तब हमको परमार्थ योग की प्राप्ति हो जाती है, तब आत्म प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। और आत्म प्रज्ञा को प्राप्त करना, आत्मा के संबंध में प्रज्ञा का स्थिर हो जाना, यही हाईएस्ट अचीवमेंट इन ह्यूमन लाइफ है। आत्मनिष्ठ हो जाना, आत्मनिष्ठा में ही प्रज्ञा की स्थिति बन जाना, हमारी आत्मा के विषय में प्रमा दृढ़ हो जाना, निश्चित हो जाना, स्थिर हो जाना। और इसी को गीता जी में कहा स्थित प्रज्ञ। जिसने सत्य आत्मा के संबंध में प्रज्ञा स्थिर कर ली, दृढ़ कर ली, वही है स्थित प्रज्ञ। और 54 श्लोक में अर्जुन मानो इसी स्थित प्रज्ञ के बारे में प्रश्न करता है कि इस स्थित प्रज्ञ को लोग कैसे देखते हैं। और ये स्थित प्रज्ञ आत्मबोध की प्रज्ञा वाला, आत्म प्रज्ञा वाला, जो परमार्थ योग विवेक प्रज्ञा वाला जो संत है, इसको दूसरे कैसे देखते हैं और वो स्वयं अपने को कैसे देखता है। स्थित प्रज्ञा से का भाषा, उसकी परिभाषा क्या है। इस स्थित प्रज्ञ को अन्य लोग किस प्रकार से देखते हैं। और स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। ये स्थित प्रज्ञ स्वयं के बारे में किस प्रकार से देखता है, वो कैसे रहता है, चलता है, बैठता है, बोलता है, व्यवहार करता है। हाउ ही रिएक्ट्स टू एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, उसका व्यवहार कैसा होता है, वाणी का व्यवहार कैसा होता है, कर्मेंद्रियों का व्यवहार कैसा होता है। किसका? जो स्थित प्रज्ञ है। कौन है स्थित प्रज्ञ? अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा। जिसकी प्रज्ञा ऐसी दृढ़ हो गई है कि अब मनुष्यों हम नहीं, पुरुषों हम नहीं, अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं परब्रह्म स्वरूप हूं। ऐसी प्रज्ञा जिसकी स्थिर हो गई,
वही तो स्थित प्रज्ञ है। और वो उसकी परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसका व्यवहार कैसा है, ये प्रश्न किया अर्जुन ने। और अब इस दूसरे अध्याय के अंत तक भगवान इसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। 55 श्लोक से 72 श्लोक तक इसी स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। अब क्यों वर्णन है, हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। स्थित प्रज्ञ तो जो उसको मिलना है उसको मिल गया, जो पाना है पा लिया। अब इस सृष्टि में उसको पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। न उसकी पाने में कोई रुचि है, न बांटने में कोई रुचि है। प्रारब्ध पर्यंत उसका जीवन चलेगा। वो जो सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च आनंद और सर्वोच्च सत्य है, वो तो उसने अपनी आत्मा में ही पा लिया। अब आप्त काम हो गया, पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तब फिर उसके लक्षण भगवान क्यों बता रहे हैं? कहा उसके लक्षण इसलिए बता रहे हैं कि जो उस आत्म प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ के स्वाभाविक लक्षण हैं, वो साधक के लिए साधना का पथ हैं। उनको साधक प्रयास कर करके, प्रयत्न कर करके अपने जीवन में लाएगा और फिर एक दिन वो भी स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त कर लेगा। साधक द्वारा वो साधना का मार्ग होने के कारण रामचरितमानस में भी कम से कम 2 जगह, उत्तरकांड में और अरण्य कांड के अंत में, राम जी ने अपने मुख से ही संतों के लक्षण बताए, अर्थात स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। और यहाँ भगवान दूसरे अध्याय में अंत में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का इतना विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं, इसीलिए कि इन लक्षणों को भली प्रकार से जान करके साधक इन लक्षणों को प्रयास पूर्वक अपने जीवन में लाए, अपनी दृष्टि में लाए, अपनी दिनचर्या में लाए, और वो भी आध्यात्मिक साधना के पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ता चला जाए। सबसे पहले 55 श्लोक में भगवान ने परिभाषा ही कर दी, मानो स्थित प्रज्ञ का मूल लक्षण बता दिया 55 श्लोक में। और वो मूल लक्षण क्या बताया कि आत्मन एव आत्मना तुष्टः। जो स्थित प्रज्ञ है उसको संतोष पाने के लिए संसार के किसी विषय की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने अंदर ही संतुष्ट रहता है। आत्मरमण में ही उसकी संतुष्टि है। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। लेकिन साधक की स्थिति क्या है, ज्ञानी का आनंद क्या है? वो तो अपने स्वरूप, आत्म स्वरूप के आनंद में ही तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है। उसके मन की शांति आत्म स्वरूप की शांति है, स्वरूपभूत शांति है। लेकिन साधक के साथ थोड़ा सा कष्टकारक स्थिति क्या होती है कि उसको आत्मा की खुशबू मिलती है, आत्मा की शांति की झलक मिलती है, लेकिन वो हट जाती है। सिद्ध की स्थिति, स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या है? आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, लेकिन साधक के जीवन में एव नहीं घट पाता। वो आत्मा में ही संतुष्ट नहीं रह पाता। वो कभी तो ध्यान की गहराइयों में संतोष पाता है,
कभी जप में संतोष पाता है, पूजन में संतोष पाता है, सत्संग में संतोष पाता है, और फिर कभी कभी उसकी वृत्ति उसको संसारोन्मुखी, विषयोन्मुखी भी कर देती है। अर्थात आत्मा में का सुख मिलने के बाद भी अभी विषय के सुख से वो पूरी तरह से परावृत नहीं हुआ है, अर्थात एव ही उसके जीवन में घटित नहीं हो पाया। वो विपर्यग्रस्त हो जाता है। पूर्व के संस्कार, पूर्व की वासनाएं उसको घसीट घसीट के संसार में ले जाती हैं। वो जानता है कि संसार सारहीन है और इसके सुख पीछे से दुख को लाने वाले हैं। फिर भी आत्मा में, सत्संग में, आत्मज्ञान में सुख बुद्धि होते हुए भी अभी संसार से उसकी जो सुख बुद्धि थी वो पूरी तरह से निवृत्त नहीं हुई है। इसीलिए तो वो साधक है, सिद्ध नहीं है। संसार भी घसीटता है, सत्संग भी घसीटता है, संसार भी पीछा नहीं छोड़ता है और सत्संग का आकर्षण भी पीछा नहीं छोड़ता है। कभी सत्संग में चित्त तृप्त हो जाता है तो कभी चित्त अतृप्त होता है, तो संसार की कामनाएं उपज जाती हैं और संसार भी उसको अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, जो तृप्त ज्ञानी है, उसके मन में कामनाएं नहीं उपजती हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जो आत्मानुभवी, आत्म प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, विवेक प्रज्ञा वाला संत है, स्थित प्रज्ञ है, उसके मन में कामनाओं के अंकुर नहीं उपजते। मन में ही से ही सारी कामनाओं का त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि अब वो जिस आत्म ज्ञान में दृढ़ता से स्थित हो गया है, उस आत्मज्ञान ने उसको संसार के मिथ्यात्व को दिखा दिया है। उसने दिखा दिया है कि वहां सांप है ही नहीं, वहां तो रस्सी है। जब सांप है ही नहीं तो डरने की क्या बात है? वहां माला है ही नहीं तो आकर्षित होने की क्या बात है? वहां जलधारा नहीं है कि प्यास बुझ जाएगी। आत्मा में दृढ़ स्थिति होने से स्थिति प्रज्ञ जानता है कि संसार मिथ्या है, दिखता है वही परमात्म चेतन जीव बनकर के दिखता है, मन, अंतःकरण, बुद्धि बन के दिखता है, इंद्रिय शरीर बन के दिखता है, और संसार की अनेक अनेक भेद भरी सृष्टि बन करके दिखता है। लेकिन दिखता ही है, वो बना बना कुछ नहीं है। इस प्रकार से जो ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, वो चूंकि बाधित वृत्ति से व्यवहार करता है, वो जानता है कि परिस्थिति सुधार सुख का मार्ग नहीं है। अज्ञानी समझता है कि परिस्थिति सुधर जाएगी तो हमारे जीवन से शोक का अंत हो जाएगा। भगवान क्या कहते हैं कि तरत शोकम आत्मवित्। धीर पुरुष जो आत्म प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ है, वही शोक के पार जाता है। क्यों? वही कामनाओं के पार जा सकता है, वही शांति पा सकता है। परिस्थिति सुधारने से शाश्वत शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए साधक भी ये जान जाता है कि परिस्थिति सुधार में बहुत कुछ रखा नहीं है। आदमी को जीवन चलाने के लिए थोड़ा रोटी कपड़ा मकान चाहिए और जीवन सबका चलता है। जिनको भगवान ने मनुष्य जैसी विकसित बुद्धि नहीं दी, उनका भी लाइफ साइकिल पूरा होता है, उनके बच्चे भी होते हैं और बच्चे सरवाइव भी करते हैं। तो फिर मनुष्य को ये सब क्यों नहीं मिलेगा?
वातुल किम तब नास्ति अन्यंता। भगवान कृपालु हैं, प्रारब्ध हमारे साथ है तो जीवन तो चलेगा, लेकिन परिस्थिति सुधारना ही गीता कहती है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है कि और बेटर सर्कमस्टेंसेस और बेटर अचीवमेंट, ना ना, परिस्थिति सुधार जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य आत्मबोध है, आत्मा के सत्यत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना है। जब हम आत्मा का विश्लेषण करेंगे, योग बुद्धि को धारण करेंगे, सांख्य बुद्धि को धारण करेंगे, सकाम कर्म के मिथ्यात्व को समझ लेंगे, तो फिर हम अहंकार को खुश करने के लिए ईगो सेंट्रिक डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए कर्म नहीं करेंगे, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे। श्रवण मनन निधिध्यासन करके सांख्य बुद्धि को परिपक्व करेंगे, और ऐसा जब करेंगे तो अहंकार धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा, अहंकार लीन होता चला जाएगा, अज्ञान धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा, और अहंकार अपने शुद्ध आनंद स्वरूप में जैसे जैसे लीन होता जाएगा, वैसे वैसे कामनाएं समाप्त होती चली जाएंगी, और साधक आत्मा में ही संतुष्ट होता चला जाएगा। 12वें अध्याय में योगी की परिभाषा यही दी भगवान ने कि संतुष्टः सततम योगी। योगी वही है जो हमेशा संतुष्ट रहता है। साधु सुखी, अगर सुखी नहीं है इसका मतलब कामनाग्रस्त है, कामना पूर्ति के माध्यम से अभी सुख पाने का अज्ञान घेरे हुए है, लालसा घेरे हुए है, अभी वासना अज्ञान द्वारा ढकेला जा रहा जीवन जी रहा है, स्थित प्रज्ञ नहीं है। योगी वही है जो सतत संतुष्ट है, आत्म रमण में ही जिसका रमण केंद्र है। कहा साधु साहब एक, उसका परमात्मा उसको आत्मा के रूप में मिल गया, अब वो क्यों जिंदा है? कहा परोपकाराय सताम विभूतया, वो परोपकार के लिए ही अब इस धरती पर है। तो सारे संतों ने कहा कि देखो ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा, शरीर यहीं छूट जाएगा, तो फिर इससे क्या करो? कहा इसे किसी अच्छे काम में लगा दो, इसे अच्छे काम में लगा दो। और सबसे अच्छा काम क्या है कि इस छूटने वाले शरीर से उस तत्व की प्राप्ति कर लो, उस पदार्थ की प्राप्ति कर लो जो कभी छूटने वाली नहीं है, और वो पदार्थ तुम्हारा अपना आत्मा है। अर्थात इस मनुष्य शरीर का सबसे अच्छा उपयोग, इस नाशवान मनुष्य शरीर का सबसे अच्छा उपयोग है अविनाशी आत्मा को प्राप्त कर लेना। ऐसा अगर समझ में आ जाए तो वही व्यक्ति गीता की शरण लेता है, वही सकाम जीवन को छोड़ करके परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जीवन जीता है, वही आत्म विश्लेषण का जीवन जीता है, वही योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि धारण करने के लिए जीवन जीता है, और उसके शुभ परिणाम से आत्मबोध से लाभान्वित होता है। और तब क्या होता है कि उसका जीवन एक विहार बन जाता है, वो उसका जीवन बोझ नहीं रहता है।
बुद्ध जहां जहां गए वहां वहां विहार बन गए। कहा बौद्ध विहार, वो विहार करते थे, उनका भ्रमण विहार हो गया। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, इसलिए जहां जहां गए वो विहार हो गया, उनका जीवन विहार हो गया। वो जहां जहां गए वो स्थान विहार के नाम से प्रसिद्ध हो गए, बौद्ध विहार बन गया। क्यों? क्योंकि वो कहीं पहुंचने के लिए नहीं चल रहे थे, वो पहुंचने के बाद चल रहे थे। कहाँ पहुंचने के बाद चल रहे थे? अपनी ही आत्मा में पहुंचने के बाद चल रहे थे। स्थित प्रज्ञ की के बोध में प्रतिष्ठित होने के बाद चल रहे थे। और जो जो अधिकारी था वो उनसे ज्ञान प्राप्त करता गया और उनका संदेश वाहक बन करके आगे बुद्ध की बात को बढ़ाता गया। कई लोगों को जीवन बीत जाते हैं और एक व्यक्ति भी उनको जीवन में ऐसा नहीं मिलता जिस पर वो श्रद्धा कर सकें। गुरु जी कहते थे बेचारे हैं वो लोग जिनको इस धरती पर एक भी सदगुरु समझ में ही नहीं आता। आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड्स। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि आई बिलीव इन गॉड बट आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड्स। संत की उपयोगिता उनको समझ में ही नहीं आती। गुरु जी कहते थे पहुंचे हुए भक्त को ही पहुंचे हुए संत मिलते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि उनका अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं है कि वो शुद्ध हृदय संत को पहचान भी सकें। उनकी बात सुनने और मानने की तो बात ही अलग है। वो तो कई बार सत्संग से भड़क जाते हैं। नहीं हमें सब मालूम है, कुछ मालूम नहीं, धेला मालूम नहीं है। यही तो अज्ञान है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। कठोपनिषद में कहा हैं तो अज्ञान की पराकाष्ठा पर जी रहे हैं लेकिन अपने को ज्ञानी मानते हैं। और भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा। दूसरे अध्याय में जैसे ही प्रवचन प्रारंभ किया, कहा अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश। हो तो तुम मूर्ख अज्ञानी और ज्ञानियों जैसी बात करते हो। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कुछ हुआ है ना कुछ होम निहारा। आत्मा कुछ बना होना नहीं है। अज्ञान के कारण तुम जिन्हें किस बात को सत्य मान करके बैठे हो और बस उसी में उलझे पड़े हो। राग द्वेष का जीवन जीने में ही पड़े हुए हो। सत्य आनंद का तुमको कोई पता नहीं है और अहंकार के कारण तुम उसका पता करना भी नहीं चाहते हो। और जो शास्त्र और सद्गुरु पता बता सकता है उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं हो पाती। इसलिए ज्ञान कहाँ से होगा? क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया। ज्ञान तो श्रद्धा को ही। श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा का धन तुम्हारे अंदर है ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा? फिर जो जानते थे वही जानते रहोगे और जो भोग रहे थे वही भोगते रहोगे। कामनाओं में लथड़ पथड़ हो करके जीवन चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा और व्यर्थ में अपने को महान मान करके बैठे रहोगे। और स्वयं को महान कहने से कोई महान हुआ नहीं और दूसरा कोई जल्दी दूसरे को महान कहने को तैयार नहीं होता। इसीलिए होता है कि दूसरा कोई कहे न कहे, हम तो अपने को महान कह लें, या जिसका जितनी देर काम पड़ता है वो उसको उतनी देर महान कहता है। नहीं तो हर आदमी अपने को ही महान मान के जीता है। और महान कौन है? महान कोई नहीं है, महान ब्रह्म है। बृहत्वाद ब्रह्म, बड़ा तो ब्रह्म है और कोई बड़ा नहीं है। सब नाटक करते हैं बड़ा होने का। एक नश्वर शरीर के रूप में जन्म लेते हैं और एक दिन उस शरीर का नाश भी हो जाता है। यही गति है। गर्भ से श्मशान तक बीच में चाहे जितना महानता झाड़ ले, महान नहीं है। महान वही है जिसने ये शरीर छूटने से पहले अविनाशी आत्मा को अपना स्वरूप जान लिया। केवल और केवल वही महान है और कोई महान नहीं है गीता की दृष्टि में। या उधर जितना बढ़ना हो
उतना बढ़ा, कम से कम उधर बढ़े तो। नात्मानम अवसादयेत, अपने आप से अपना पतन तो न करें। छठे अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से कहा, 5वें 6ठे श्लोक में भगवान ने कि उद्धरेद आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, तुम अपने उद्धार के लिए जीवन जियो, अपने को नीचे गिराने के लिए, अवसाद में ले जाने के लिए न। और ये कामनाएं तुमको अवसाद में ले जाएंगी। आत्मोन्मुखी जीवन, आत्मचिंतन का जीवन, सदशास्त्र के अनुसार जिया गया जीवन, यही तुम्हारा उद्धार करेगा, यही तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति देगा, तृप्ति देगा, तुष्टि देगा, संतुष्टि देगा। संतुष्टः सततम योगी, अगर तुम गीता के अनुसार योग का जीवन नहीं जियोगे तो तृप्ति, संतुष्टि, वह सुख जिसकी तुमको तलाश है वो तुमसे दूर ही रहेगा। तुम अपने को चाहे जितना इंटेलिजेंट समझो, तुम चाहे जितना हायर आईक्यू वाले हो, चाहे जितना इन चक्षु इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से पाए गए डेटा को प्रोसेस करके समझो कि हम जीवन के संबंध में बहुत अच्छे निर्णय पर पहुंच गए हैं, तुम्हारा निर्णय अधूरा होगा, तुम्हारा निष्कर्ष अधूरा होगा, तुम्हारा ज्ञान अधूरा होगा, तुम्हारा ज्ञान अज्ञान के दायरे में ही होगा। ऐसे भगवान ने 55 श्लोक में कहा और प्रेरणा दी भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में कि त्यक्त पुत्र वित्त लोक एषणः, ये जो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इसी में मत पड़े रहो। और संसार में अधिसंख्यक लोग इसी में पड़े रहते हैं और ये बात सुनने को ही तैयार नहीं होते जो गीता कहती है कि स्थित प्रज्ञ बनना जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, क्योंकि मनुष्य ही इस बोध में जा सकता है। आत्मा का दर्शन, परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन, और बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट कौन है? भगवान शंकराचार्य ने 55 श्लोक के भाष्य में लिखा कि आत्मनि एव तुष्ट, आत्मा में ही जो संतुष्ट हो गया वास्तव में वही संतुष्ट है, और वो फिर बाह्य लाभ की अपेक्षा नहीं करता है। बाह्य लाभ निरपेक्ष क्यों नहीं करता है? क्योंकि परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन, उसको उस अमृत आत्मा के रस का रमण प्राप्त हो गया, उसको परमार्थ का दर्शन प्राप्त हो गया। अब ये दृश्य जगत, व्यवहार जगत के दर्शन में उसकी रुचि नहीं है, इसके रस में, इसकी सुख में उसकी रुचि नहीं है, क्योंकि उसको अमृत आत्मा के रस का लाभ प्राप्त हो गया। उसने उस परमार्थ तत्व का दर्शन कर लिया। इसलिए अन्यस्मात् अलम प्रत्ययवान, जो आत्मा से इतर रस हैं, आत्म सुख से इतर सुख हैं, उसको उसने कह दिया कि बस हो गया, पूरा हो गया, अब अनात्म पदार्थों में हमारी कोई तृष्णा नहीं है। अन्यस्मात् अलम प्रत्यय, बहुत हो गया अनात्म पदार्थों का भोग, अब प्रपंच के सुख में कोई आकर्षण नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आत्म अनात्म विवेकजा प्रज्ञा, आत्म अनात्म का विवेक करके आत्मा में उसकी प्रज्ञा दृढ़ और स्थित हो गई। त्यक्त पुत्र वित्त लोक एषणा, ये जो 3 एषणाएं थीं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इन्हीं में तो मनुष्य जीवन बिताता है। अच्छा भाई, बढ़िया डिग्री मिल गई, अब जो है अब शादी, अब जो है कोई अच्छी नौकरी, और अब जो है धन कमाना है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिल करके एक अच्छा
यश की स्थिति प्राप्त करनी है तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, यही तो जीवन का लक्ष्य है। अगर ये नहीं है तो फिर व्हाट इज लाइफ, और जीवन है क्या? कई लोगों ने हमसे कहा कि अगर ये नहीं है तो, गीता कहती है देखो ये सब जीवन चलाने के धंधे हैं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। गीता का इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहीं तक रह जाना ये गीता को मंजूर नहीं है। आप परिवार बसाएं, पुत्र पैदा करें, धन कमाएं, यश कमाएं, वो ठीक है, लेकिन इसको परम लक्ष्य मान लेना ये मूर्खता की निशानी है। ज्ञान क्या है? निश्रेयस की प्राप्ति, स्थित प्रज्ञ की दशा पाना या उधर बढ़ना। इस सकाम बुद्धि को, वासना क्रांत चेतन को योग बुद्धि बना लेना, सकाम बुद्धि को, और फिर उसको सांख्य बुद्धि बनाना और आत्म रमण प्राप्त करना, आत्मनि एव संतुष्ट, ये बोध प्राप्त करना। लक्ष्य तो यही है। केवल पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की पूर्ति तक ही जीवन को सीमित रख लेना ये मनुष्य के लिए शोभा की बात नहीं है। कहा शंकराचार्य भगवान ने, त्यक्त पुत्र वित्त लोक एषणः सन्यासी आत्माराम आत्मक्रीडा स्थित प्रज्ञ इत्यर्थ। जो आत्माराम है, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है, वही स्थित प्रज्ञ है। और ये तो मुंडक की श्रुति भी है। आत्म कामो भव तस्मात् आत्मज्ञ ही अर्चेत भूति कामा। वो जो आत्मज्ञ है, आत्मरमण करने वाला है, उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं, और अगर कोई उसकी सेवा करे तो उसकी भी पूरी हो जाती हैं, सांसारिक कामनाएं भी और आध्यात्मिक कामनाएं भी। ऐसा मुंडक उपनिषद में कहा। तो भगवान की प्रेरणा क्या है? इन स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में प्रारंभ में ही भगवान ने प्रेरणा दी कि देखो निष्काम हो, आत्मानुभवी बनना है तो निष्काम होना पड़ेगा। कामनाओं के साथ वहां नहीं जाया जा सकता है। उस आत्मबोध के शिखर पर जाने के लिए कामनाओं के बोझ को उतार करके ही जाया जा सकता है। बोझ लाद करके शैलारोहण नहीं होता है। उस आत्मानुभव के शिखर पर जाने के लिए कामनाओं के बोझ को फेंक करके तब वो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अज्ञान से दूषित बुद्धि में ही कामनाएं उपजती हैं। तुम अभी और यहीं सुखी हो, तुम्हारा आत्मा ही आनंद स्वरूप है। कामना का अर्थ क्या है कि तुम समझते हो कि भविष्य में कोई चीज मिलेगी जो हमको सुखी बना देगी। आत्मा ने तो कभी तुमको छोड़ा नहीं। तुम्हारा स्वरूप ही सुख स्वरूप है। तुम कहां भविष्य में सुख पाने के लिए अज्ञान के कारण भटक रहे हो? कामनाओं का त्याग करो, आत्मा का बोध करो, तो अभी और यहीं अनंत सुख तो तुम्हारा स्वरूप ही है। ऐसे जो है परमात्मा ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी। संत और परमात्मा कुछ सिखाने आते हैं और देते ही रहते हैं, बांटते हैं। ये सारी प्रकृति बांट रही है। नदियां अपने लिए नहीं बहती, वृक्ष अपने लिए फल नहीं धारण करते, संत अपने लिए नहीं जिंदा रहते हैं, दूसरों के लिए रहते हैं। भगवान दूसरों के लिए अवतार लेकर के आते हैं, कृपा करने के लिए आते हैं, लोगों को आत्मा की ओर बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आते हैं। और देने से घटता नहीं है। हमारी बड़ी विचित्र एक सोच होती है जो अज्ञान के कारण है कि देने से घट जाएगा।
देने से कुछ नहीं बढ़ता। हम इस सृष्टि में जितना जितना देते हैं, ये सृष्टि कई गुना करके हमको वापस कर देती है। सारे संतों का ये अनुभव रहा। और अगर हम देना बंद कर देते हैं तो फिर पाना भी बंद हो जाता है। जिसने देना बंद कर दिया उसको मिलना भी बंद हो गया। वो फिर चाहे विद्या हो, चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, देने में हमारी स्वतंत्रता है, पाने में स्वतंत्रता नहीं है। और हमको चाहिए बहुत कुछ, लेकिन देना हम चाहते नहीं। हमको सम्मान चाहिए तो कोई देगा नहीं। सम्मान देने में हमारी स्वतंत्रता है, सम्मान पाने में हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हम किसी की छाती पर बंदूक रख करके नहीं कह सकते कि तुम हमें सम्मान दो। डर से भले कुछ अच्छी बात कह दे, पीछे से तो बहुत अपशब्द कहेगा। सम्मान लेने में हमारी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन सम्मान देने में हम स्वतंत्र हैं। और हमें चाहिए कि कहीं किसी के अंदर कोई सद्गुण है तो हम उसको सम्मान दें, बिना कंजूसी के एप्रिशिएट करें, उसको एप्रिसिएशन दें। सम्मान देंगे तो हमको सम्मान मिलेगा। जो देना नहीं जानता उसको मिलता भी नहीं है। सम्मान देने वाले को ही सम्मान मिलता है। और कौन इस धरती पर है जिसको प्रेम नहीं चाहिए? भाई, लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। हर आदमी प्रेम का भूखा है, लेकिन प्रेम करने में कंजूसी करता है, प्रेम से बोलने में कंजूसी करता है, प्रेम से देखने में कंजूसी करता है, प्रेम से मिलने में कंजूसी करता है। और जो प्रेम देने को नहीं तैयार होगा, प्रेम बांटने को नहीं तैयार होगा, जिसके पास आकर के लोग स्नेह, सौहार्द और प्रेम का अनुभव नहीं करेंगे, उसको स्नेह, प्रेम और सौहार्द मिलेगा भी नहीं। वो हमेशा दूसरों के लिए कंप्लेंट करेगा, प्रेम का भिखारी बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का दाता नहीं बना। प्रेम के दाता जो बनता है उसी की को प्रेम मिलता है। और जितना बांटोगे उतना मिलेगा, उससे बढ़ के मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। विद्या के बारे में भी यही कहते हैं। विद्या देने से बढ़ती है, नहीं तो डबरा बन जाएगा। जो पानी बहना छोड़ देता है, कहीं रुक जाता है, वो पोखर बनता है, डबरा बनता है, जलकुंभी उगती है, काई उगती है, फिर वो सड़ती है और वो बदबू फैलाता है। और बहता हुआ पानी निर्मल जल होता है, सबके सुख का कारण होता है, सबको तृप्ति देता है। तो हमको प्रेम का दान करना है, हमको विद्या का दान करना है। हमारे पास धन या जो भी सद्गुण है, जो भी परमात्मा ने हमको दिया है, उसका दान करना है। किसी संत ने कहा कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। ये सरस्वती ही नहीं, ये हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया है, वो चाहे फिजिकल हमारे अचीवमेंट हो, चाहे हमारा विद्या का धन हमारे पास हो, चाहे लौकिक धन हो, चाहे प्रेम की सामर्थ्य हो, हम जितना जितना देंगे उतना उतना बढ़ता चला जाएगा। भगवान ने ये स्थित प्रज्ञ के प्रश्न का उत्तर देते हुए 55 श्लोक में सबसे पहले निष्कामता की बात कही। और निष्कामता का महत्व बताने के बाद भगवान 56 श्लोक में फिर मन की स्थिरता की बात बता रहे हैं। 55 में मन की निष्कामत्व का महत्व बताया। अब कहते हैं कि ज्ञानी का मन केवल निष्काम ही नहीं होता, बल्कि ज्ञानी का मन
स्थिर भी रहता है। ज्ञानी के मन में समत्व सहज रूप में विराजता है। निष्काम और समता दोनों ही रहते हैं। किस प्रकार की समता रहती है ज्ञानी के मन में? तो भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीः मुनिरुच्यते। ज्ञानी का समत्व कैसा है, स्थित प्रज्ञ का समत्व कैसा है कि दुख में उसका मन उद्विग्न नहीं होता है और सुख में बहुत ज्यादा उसकी लॉन्गिंग नहीं होती, स्पृहा नहीं होती है। सुख के लिए तृष्णा से नहीं भरता है और दुख में विचलित नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता उसका मन। त्रिताप में, चाहे आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो, आध्यात्मिक ताप हो, इन तीनों तापों में उसका शरीर जरूर कष्टित होगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को कष्ट नहीं आता, कष्ट तो होगा लेकिन मन दुखी नहीं होगा। वो जानेगा कि प्रारब्ध के कारण ये जो टूल है, जो उपाधि है शरीर रूपी, ये अपना भोग भोग रही है, लेकिन मन उसका शांत होगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी मन में स्थिति नहीं है, उसकी स्थिति तो आत्मा में है और आत्मा तो आनंद स्वरूप है। आत्म स्थिति होने के कारण अब मन के संवेगों से वो विचलित नहीं होता, चाहे सुख का संवेग हो या दुख का संवेग हो। दुख में अनुद्विग्न रहता है, सुख में स्पृहा नहीं होती, लालसा नहीं होती। वीत राग भय क्रोध, उसका राग निवृत्त हो गया है, उसका भय भी निवृत्त हो गया है और उसका क्रोध भी निवृत्त हो गया है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि जहां राग होगा वहीं भय और क्रोध भी होगा। जो मूल है भय और क्रोध का वो राग ही है। राग का अर्थ क्या है? पराधीनता। संसार के किसी न किसी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति की पराधीनता। ऐसी गलत दृष्टि कि अनात्मा में आनंद है। किसी अनात्म वस्तु को प्राप्त करके हम आनंदित, क्योंकि आनंद से, सुख से ही राग होता है। आज तक किसी को दुख से राग नहीं हुआ। जहां सुख बुद्धि होगी, जिस प्राणी में, जिस पदार्थ में, जिस परिस्थिति में सुख बुद्धि होगी, उसी से राग हो जाएगा और वो अनात्म होगा, संसार की कोई चीज होगी। ये खा के सुख मिल जाएगा, इनसे मिल के सुख मिल जाएगा, ऐसी गाड़ी, ऐसे मकान से सुख मिल जाएगा। अनात्मा के आनंद की पराधीनता, इसी को राग कहते हैं। और एक बार अगर, और उसके मूल में फिर उससे आसक्ति हो जाएगी। जहां आनंद सुख बुद्धि हुई उससे राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। और अगर वो हमें मिल चुकी है तो फिर वो जाने न पाए इसकी चिंता सताएगी। तो प्राप्त की चिंता, जब ये होता है कि ये हमारी रागास्पद वस्तु, हमारी गाड़ी, हमारा मकान, हमारा पुत्र पुत्री, जिससे भी हमारा राग है, वो कहीं हमसे बिछड़ न जाए, दूर न चला जाए, उसको खो देने की चिंता जब होती है और हमारे पास उस चिंता को दूर करने की सामर्थ्य भी नहीं होती है, तो फिर निश्चित रूप से भय सताता है। रागास्पद के नाश की आशंका, रागास्पद के नाश की जब संभावना हो और निश्चित रूप से नाश की संभावना हो और उसको
नाश को रोकने का कोई उपाय भी हमारे पास न हो तो फिर भय सताता है। तो भय के मूल में भी राग ही है। और क्रोध कब आता है? कहा जब कोई चीज हम चाहते हैं, राग है, सुख बुद्धि है, हम प्रयासरत हैं कि ये मिल जाए, वो मिलती नहीं है। और किस लिए नहीं मिलती है? क्योंकि कोई व्यक्ति उसमें अड़ंगा डाल रहा है, कोई व्यक्ति बाधक बन रहा है हमारी रागास्पद वस्तु की प्राप्ति में, तो उसके ऊपर क्रोध आएगा। तो क्रोध के मूल में भी राग है, आसक्ति है। भय के मूल में भी राग है, आसक्ति है। लेकिन ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या है कि वीत राग भय क्रोध, वो तो जानता है कि अनात्म का कोई दृढ़ करके अस्तित्व नहीं है। अगर मिल जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है, और नहीं मिलेगा तो भी कुछ हमारा चला नहीं जाएगा। इसलिए मिलने में कोई लालसा नहीं है और बिछड़ जाने में कोई परेशानी नहीं है। वीत राग भय क्रोध, किसी चीज से चूंकि राग नहीं है इसलिए भय और क्रोध भी नहीं है। ऐसा जो मुनि है, कहा ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित धीः है, जो वीत राग भय क्रोध है, जो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः है, जो सुखेषु विगत स्पृहा है, ऐसा स्थित धी अर्थात स्थित प्रज्ञ मुनि उच्यते, इसी को मुनि कहते हैं। इस प्रकार से 56 श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के मन की समता का विश्लेषण किया। 55 में ज्ञानी का निष्कामत्व बताया और 56 श्लोक में ज्ञानी के मन का समत्व, इसका वर्णन विश्लेषण किया। हमको संसार की वस्तुओं से बड़ा राग होता है। सुख दुख सामान्य रूप से व्यक्ति की जो जीवन की धारणा होती है, तो उसके सुख दुख परिस्थितिवाच्य होते हैं। ऐसी परिस्थिति होगी तो हम सुखी हो जाएंगे और ऐसी परिस्थिति होगी तो हम दुखी हो जाएंगे। सुख और दुख का उसका कॉन्सेप्ट परिस्थिति से जुड़ा हुआ होता है और इसीलिए परिस्थिति सुधार में ही पूरा जीवन निकाल देता है। लेकिन गीता क्या कहती है कि तुम परिस्थिति निष्ठ न बनो, तुम स्वरूप निष्ठ बनो, क्योंकि सुख आत्मा का धर्म है। स्वरूप स्थित प्रज्ञ परिस्थिति निष्ठ नहीं होता है, वो मनोनिष्ठ भी नहीं होता है, वो तो स्वरूप निष्ठ होता है और इसीलिए हर परिस्थिति में वो आनंदित रहता है। स्थित प्रज्ञ परिस्थिति के मिथ्यात्व को जानता है, मन स्थिति के मिथ्यात्व को भी जानता है, वो तो स्वरूप के सत्य को जानता है। इसलिए स्वरूप निष्ठ होने के कारण अब वो मन स्थिति चाहे जैसी हो, परिस्थिति चाहे जैसी हो, उसका सुख कभी उससे दूर नहीं जाता, वो उद्विग्न नहीं होता, वो प्रतिक्रियावादी नहीं होता, वो स्पृहा नहीं करता, वो द्वेष और राग से अभिभूत नहीं है, क्योंकि द्वेष और राग परिस्थिति से जोड़ देते हैं, स्वरूप से नहीं जोड़ते। जब तक द्वेष और राग से व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा, जब तक वह आत्म प्रज्ञा के महत्व को नहीं समझेगा, तब तक स्वरूपस्थ होकर के स्वरूप रमण कर पाना बड़ा कठिन होगा। अब साधक, यहां क्या बताया भगवान ने?
कि देखो मूल में तो वैराग्य है, वैराग्य के बिना शांति मिलना कठिन है। विहाय कामनाओं से वैराग्य हो, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। शांति चाहिए, सुख चाहिए तो वैराग्य तो चाहिए। संसार की कलई खुलनी चाहिए, परिस्थिति की कलई खुलनी चाहिए, मन स्थिति की कलई खुलनी चाहिए, और ये खुलेगी आत्मचिंतन से। गीता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से गीता के अर्थ को समझ लेने से, समझने मात्र से दुख से निवृत्ति होगी और अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो साधक का भी एक वैराग्य होता है और ज्ञानी का भी वैराग्य होता है। साधक का वैराग्य कैसा है? वो विवेक मूलक है। वो नित्य अनित्य का विवेक करके अनित्य से वैराग्य करता है, और वैराग्य के अनुपात में ही उसको अंदर की शांति मिलती है। तो साधक का वैराग्य कैसा है और साधक की तृप्ति कैसी है, साधक का अंतर सुख कैसा है? तो साधक का वैराग्य विवेक मूलक है, जबकि स्थित प्रज्ञ का, ज्ञानी का वैराग्य, और ज्ञानी की जो वैराग्य है वो सहज है। क्यों? क्योंकि वो तृप्ति मूलक है, आत्म तृप्ति मूलक है, आत्म सुख मूलक वैराग्य है। आत्मा में ही इतना आनंद मिल गया, आत्मानुभूति के द्वारा इतनी तृप्ति, संतोष, रति, रमण मिल गया कि अब कामनाओं का त्याग सहज हो गया। उसको विचार कर करके संसार की दुख रूपता का विचार कर करके, संसार के खोखलेपन का विचार कर करके कामनाओं का त्याग नहीं करना है, वीतरागी नहीं बनना है, बल्कि अब जो स्थित प्रज्ञ है वो तो आत्मा के आनंद की सतत अनुभूति के कारण उसका वैराग्य तो तृप्ति मूलक वैराग्य है, विवेक मूलक वैराग्य नहीं है। तो जो ज्ञानी है उसकी समता थोड़ी अलग है, साधक की समता थोड़ी अलग है, और व्यवहार में लगे लोगों की समता का स्वरूप थोड़ा अलग है। भागवत जी में ययाति की कथा आती है। ययाति बड़े प्रतापी राजा थे। एक दिन शिकार खेलने गए तो देखा एक कुएं में कुछ आवाज आ रही, तो देखा कि एक बालिका, एक लड़की कुएं में पड़ी है, निर्वस्त्र है। उन्होंने अपना उत्तरी डाला और उसको बाहर निकाला। उससे परिचय पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया कि मैं देवयानी हूं, मैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी हूं, और इस प्रकार से असुरों के जो राजा हैं उनकी बेटी से मेरा विवाद हो गया और उसने मुझे यहां कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद दोनों में वार्ता होती है और देवयानी कहती है कि आपने हाथ पकड़ करके मुझे इस कुएं से निकाला, तो अब आपने हाथ पकड़ा है तो अब मैं किसी और का पानी ग्रहण नहीं करूंगी, आप मेरे साथ विवाह करिए। राजा ने कहा कि तुम तो ब्राह्मणी हो और मैं क्षत्रिय हूं। उसने कहा नहीं, मुझे तो ये शाप है कि मुझे कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो उसकी कथा अलग है, आप लोग जानते भी होंगे कैसे बृहस्पति का बेटा कच्छ आया था संजीवनी विद्या सीखने, और जब देवयानी ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया तो उसने कहा नहीं, तुम तो मेरी जो है मेरे गुरु की कन्या हो, तुम तो मेरी
भगिनीवत हो, बहन हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। और तब देवयानी ने उसको शाप दिया और उसने देवयानी को शाप दे दिया कि तुम्हें कोई ब्राह्मण वर नहीं मिलेगा। तो देवयानी ने कहा कि मुझे तो क्षत्रिय वर ही मिलेगा और आप मेरा पाणी ग्रहण करें। और फिर अपनी बेटी की जिद के आगे नतमस्तक होकर के शुक्राचार्य ने भी ययाति से देवयानी का विवाह कर दिया। और बाद में लंबी कथा आती है, भागवत जी में कभी आएगी, कि किस प्रकार से राजा की बेटी वो भी चली आई दासी के रूप में और वो भी फिर संगिनी बनी ययाति की। अब ययाति भोग में रत रहे, देवयानी से भी उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा जी की बेटी से भी पुत्र पुत्री प्राप्त हुए। बहुत लंबे समय तक स्त्री के वश में हो करके वो जीवन यापन करते रहे। कहते हैं 10 बार उन्होंने अपने पुत्र की युवावस्था ले करके यमराज के दूतों को विदा किया कि अभी हमारा भोग पूरा नहीं हुआ। 10 बार यमराज के दूत लौट गए। हर बार वो कुछ विवाह कर लेते थे, कुछ पुत्र हो जाते थे, कुछ राज्य बढ़ जाता था। और इसी रास रंग में और राजकार्य में 10 जिंदियां लेकर के वो जहां के तहां खड़े रहे। और एक बार उनको लगा कि हर बार यही हो जाता है, फिर कुछ विवाह करते हैं, फिर कुछ पुत्र होता है, फिर कुछ धन अर्जन करते हैं, काम भोग करते हैं, राज्य विस्तार करते हैं, ये मैं कर क्या रहा हूं ये जिंदगियां ले ले करके। और तब उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने देवयानी से कहा कि देखो तुम्हारे प्रेम पाश में बंध करके मैं कितना दीन हो गया, मैं तुम्हारी माया से मोहित होकर के अपने आप को भूल गया, अपने जीवन का लक्ष्य भूल गया। अब तो मैं इस जीवन को धन्य करने के लिए परमात्मा की शरण लेकर के भगवान की भक्ति करते हुए मुक्ति को प्राप्त करूंगा। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 19वें अध्याय में ये वर्णन आता है। बड़े सुंदर श्लोक हैं कि वैराग्य के स्वरूप का निरूपण करते हैं। 9वें स्कंध के 19वें अध्याय के 13, 14, 15, 16 श्लोक। इसमें ययाति अपने अनुभव से जीवन का क्या स्वरूप उनको समझ में आया, भोग की पराकाष्ठा पर जीवन जीते हुए अंत में किस प्रकार से उनको इस संसार का स्वरूप समझ में आया और वैराग्य उनके अंदर उदय हुआ और फिर वो आत्मबोध के मार्ग पर बढ़े, भगवान की भक्ति के मार्ग पर बढ़े, उसका निरूपण करते हुए 9, 19, 13 में कहते हैं यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दोहयन्ति मनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्यते। यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः। इस धरती पर यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम, व्रीहि का मतलब चावल और यव का मतलब जौ। पहले गेहूं नहीं होता था, गेहूं तो मिडिल ईस्ट से बाद में आया। हमारे ग्रंथों में जौ और चावल की बात मिलती है। तो यहाँ पर ययाति कहते हैं इस धरती पर जितना भी व्रीहि और यव है, जितना भी चावल और जौ अर्थात व्यंजन, व्यंजन खा के आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। जितने भी व्यंजन हैं और हिरण्यम यानी जितना भी धन धान्य आभूषण आदि हैं, पशवः तब पशु होता था, रथ होते थे, हाथी, घोड़े, ऊंट। आजकल क्या है, BMW, फेरारी, मर्सिडीज, ये सब। और स्त्रियः यानी सुंदरी स्त्रियां या शरीर सौष्ठव रखने वाले पुरुष। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, जो धन का आकर्षण है,
जो मकान और गाड़ी का आकर्षण है, जो स्वादिष्ट व्यंजनों का आकर्षण है। न दोह्यंति मनः प्रीतिम पुंसः काम, जो कामना के प्रहार से जर्जर हो रहा है। काम हतस्य, जो कामना से जर्जर मन है, इस सारे संसार के व्यंजन, धन, आभूषण, गाड़ी, मकान, स्त्री पुरुष, एक व्यक्ति की कामनाओं को भी पूरी करने में समर्थ नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वो सब दे दिया जाए किसी एक को तो उसका मन कहेगा हाँ बस हो गया। ना ना, वो फिर खड़ा होगा, कामनाएं फिर खड़ी होंगी। एक व्यक्ति की कामना पूरी करने के लिए इस संसार की सारी भोग सामग्री भी समर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या? फिर 14वें श्लोक में ये आती कहते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त में व भूय एव अभिवर्धते। न जातु कामः कामानाम, ये जो कामना है मन की, जो भोगने की वासना है, ये कभी भोगने से शांत नहीं होती है, बल्कि जैसे अग्नि में घी डाल देने से, आहुति डाल देने से वो अग्नि और जो है बढ़ करके प्रबल हो जाती है, ऐसे ही भोग रूपी कामना में भोग रूपी आहुति डालने पर कामना और ज्यादा प्रबल हो जाती है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं होती है, बल्कि घी की आहुति डालने पर जैसे आग और भड़क जाती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोग से और प्रबल हो जाती हैं। फिर कहते हैं, यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु मंगलम समदृष्टे तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशा। जब प्राणी का यदा न कुरुते भावम, जब कोई मनुष्य उसके अंदर विवेक जागृत होता है और वो किसी भी वस्तु के साथ राग और द्वेष का भाव नहीं रखता है, राग द्वेष से आक्रांत नहीं होता, इस संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति के प्रति न राग से आक्रांत होता है न द्वेष से आक्रांत होता है। यदा न कुरुते भावम, तब फिर सर्वभूतेषु मंगलम, तब उसके लिए सारी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। और समदृष्टे तदा पुंस, तब उसकी दृष्टि समत्व से भर जाती है, समदृष्टि हो जाती है। सर्वाह सुखमया दिशा, सारी दिशाएं उसके लिए मंगलमय हो जाती हैं। जैसी स्थित प्रज्ञ का वर्णन आया, वीत राग भय क्रोधा। इसलिए ययाति वहां कहते हैं, या दुस्त्यजा दुर्मति ही, या दुस्त्यजा दुर्मति भी जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निर्वहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। ये आती कहते हैं, अपने वैराग्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि या दुस्तेजा दुर्मति भी, जो दुर्मति हैं यानी जो विवेकी नहीं हैं, जिनकी मति अभी सद्गुरु और सदग्रंथ के प्रति श्रद्धालु नहीं हुई है, जिनको सद्गुरु का सदग्रंथ का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ है, जो मंद बुद्धि हैं, दुर्मति हैं, उनके लिए दुस्त्यजा, ये जो तृष्णा है, भोगों की तृष्णा है, बड़ी कठिनाई से वो त्याग पाते हैं इसको। अर्थात विवेक की बहुत आवश्यकता है, गुरु के अनुग्रह की बहुत आवश्यकता है, शास्त्र के अनुग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि संसार के मिथ्यात्व का ज्ञान पंचकोशों से नहीं निकलता है। आंख कभी नहीं बताएगी कि रूप मिथ्या है, कान कभी नहीं बताएगा कि सत्य मिथ्या है। ये तो गीता जी ही बताएंगी, सदगुरु ही बताएगा। तो जिसकी दुर्मति है, मंद बुद्धि है, वो तृष्णा का त्याग बड़ा कठिन है। दुस्त्यजा दुर्मति भी,
जीर्यतो या न जीर्यते, आशा तृष्णा ना मोई, मर मर गए शरीर। जीर्यतो या न जीर्यते, ये शरीर तो जीर्ण हो जाएगा, शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, शरीर तो जर्जर हो जाएगा, लेकिन ये तृष्णा न जीर्यते, ये जीर्ण नहीं होगी। मन्ना बुढ़ाने बुढ़ानी मोरी काया, ये मन बूढ़ा नहीं होता, शरीर ही बूढ़ा होता है। या दुस्तेजा दुर्मति भी जीर्यतो या न जीर्यते, जो दुर्मति है उसके लिए तृष्णा का त्याग बड़ा कठिन है, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तृष्णा बूढ़ी नहीं होगी। ताम तृष्णा दुख निर्वहाम, ये जो तृष्णा है, विषयों की तृष्णा है, दुख निवहाम, ये दुखों की जननी है, दुखों का उद्गम स्थल है। ये भोग उपरायण, भोग की पराकाष्ठा का जीवन जीने वाले ये जाति के उद्गार हैं। अंत में कहा ताम तृष्णाम दुख निवहाम, ये जो तृष्णा है, विषयों की तृष्णा है, ये दुखों का उद्गम स्थल है। शर्म कामो द्रुतम त्यजेत, इसलिए जो कल्याणकामी है उसको इस तृष्णा सांपिनी को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। शर्म कामो द्रुतम त्यजेत, जो अपना कल्याण चाहता है उसको शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे सारे ही शास्त्र आह्वान करते हैं कि स्थित प्रज्ञता की तरफ बढ़ना, योग बुद्धि धारण करके जीवन जीना, कामनाओं के ट्रैप में फंस करके जीवन न जीना, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना, आत्म अनात्म विवेक का जीवन जीना, राग भय और क्रोध से ऊपर उठ करके जीवन जीना, वैराग्य का जीवन जीना, यही कल्याण का मार्ग है। इसी से मनुष्य को शाश्वत शांति सुख मिलने वाला है, इसी से कृतकृत्यता का बोध होने वाला है। 56 श्लोक तक इस प्रकार से कहा। अब 57 श्लोक में भगवान स्थित प्रज्ञ की अनासक्ति का वर्णन करने वाले हैं कि वो आसक्त नहीं होता कभी। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुकूल का कोई बहुत स्वागत नहीं, प्रतिकूल से कोई द्वेष नहीं, हर जगह से अनासक्त होकर के यह स्थित प्रज्ञ जीवन जीता है। शुभ और अशुभ में समान भाव रखता है, हर्ष और विषाद के द्वंद्व से मुक्त है, शुभ और अशुभ के द्वंद्व से मुक्त है। ज्ञानी के लिए तो सब सुंदर है, क्योंकि सुंदर आत्मा में ही उसका रमण है, इसलिए उसके लिए असुंदर कुछ भी नहीं है। वो तो नित्य शांति और सुख में रमण कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वो स्थित प्रज्ञ है, वो आत्मा के सत्यत्व को, आनंद को जान गया, उसका ज्ञान हो गया, आत्मा के सत्यत्व का ज्ञान हो गया, आत्मा के आनंद का ज्ञान हो गया। आत्मरमण करते हुए अब उसको, उसका जीवन विषय निरपेक्ष है, किसी चीज की चाहत नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई सहनशाह। वो शहंशाह की जिंदगी जीता है स्थित प्रज्ञ। भगवान यही आह्वान करते हैं। भगवान कृपा करें हम लोग भी सब कामना त्याग और आत्मबोध के उस चरम और परम लक्ष्य की ओर शीघ्रता से इसी जीवन में आगे बढ़ें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।